हेलो एवरीवन। यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में सरफेस टेंशन का एक और वीडियो लेके आ गए। पहले क्या क्या पढ़ा? सरफेस टेंशन, एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। और वही इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे सरफेस एनर्जी क्या होता है और एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए? एडिसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ठीक है, एग्जाम्पल है उसके। सरफेस टेंशन फॉर्मूला एस इक्वल टू एफ बाय एल, एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन, ये सब पिछले वीडियो में था। सरफेस एनर्जी, it is the amount of work done against the force of surface tension in forming the liquid surface of given area at constant temperature। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर मेटालिक फ्रेम ए बी सी डी लिया हुआ है, जिसमें हमने एक वायर पी क्यू लगाया हुआ है जो ए बी और सी डी के अलोंग स्लाइड कर सकता है। बी सी क्यू पी जो है वो हमारी सोप फिल्म है जो फ्रेम में बनी हुई है। एस सरफेस टेंशन लग रही है सोप सॉल्यूशन की, और एल जो है वो पी क्यू की लेंथ हो गई। अब इस सरफेस फिल्म के दो फ्री सरफेसेस हैं और दोनों पे सरफेस टेंशन लग रही है। अब क्योंकि दोनों पे सरफेस टेंशन लग रही है तो टोटल इनवर्ड फोर्स कितनी लगेगी पी क्यू के ऊपर? वो होगी एस इंटू टू एल। अब ये टू क्यों लिया? क्योंकि दो फ्री सरफेसेस थे इसीलिए टू लिया हुआ है, टू एल तभी आया। अब हम क्या करते हैं, इस फिल्म को स्ट्रेच करते हैं। ये देखो, हमने फोर्स एफ लगाई और इसे हमने स्ट्रेच करके कहाँ पहुंचा दिया? P डैश Q डैश पे हमने इसे पहुंचा दिया। तो x का इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इंक्रीज इन एरिया कितना निकल जाएगा? डेल्टा ए इज इक्वल टू 2L जो कि पहले से था इंटू एक्स। नाउ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द फिल्म, वर्क डन इज फोर्स इंटू द डिस्प्लेसमेंट which is s into 2l into x, यानी कि s into डेल्टा ए, क्योंकि 2lx की जगह डेल्टा ए आ गया। ये वर्क डन स्टोर होता है सरफेस एनर्जी की फॉर्म में इन द फिल्म, दैट इज E इज इक्वल्स टू s into डेल्टा ए। ध्यान दीजिए, इफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल अट्रैक्ट ईच अदर, सरफेस एनर्जी रिड्यूस होगी एंड वाइस वर्सा। So surface energy is the energy of the interface between two materials and depends on both of them. Angle of contact. So it is the angle which the tangent of the liquid surface at that point of contact makes with the solid surface inside the liquid. The value of theta determines whether a liquid will spread on the surface of a solid or it will form droplets on it. तो पहला केस जहां एंगल 90 से कम है, डेफिनेशन में बताया था एंगल विच द टेंजेंट टू द लिक्विड सर, तो ये लिक्विड सरफेस इसका टेंजेंट, ठीक है, एंड इट मेक्स विद द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, दैट्स व्हाई दिस एंगल थीटा। अब यहाँ थीटा लेस देन 90 है, तो इसमें क्या होता है कि लिक्विड आपका कंटेनर की वॉल्स को वेट करता है, मेनिस्कस कॉनकेव है जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, और लिक्विड कैपिलरी में राइज अप करता है। ये क्यों होता है ये आगे समझाएंगे, वीडियो देखना इसके लिए अगला। दूसरा केस थीटा मोर देन 90, अगेन डेफिनेशन में क्या कहा गया था? एंगल विच द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, तो टेंजेंट तो ये बना, एंड इट वेक्स विद द solid surface inside, so that's why this complete angle, this is angle of contact, theta is more than 90 डिग्री। तो इसमें ये उनमें होता है जिनमें लिक्विड वेट नहीं करता है वॉल्स को, मेनिस्कस आपको दिखाई दे रहा कॉन्वेक्स है, और इसमें लिक्विड डिप्रेस्ड हो जाता है कैपिलरी में। सोप, डिटर्जेंट और डाइंग सब्सटेंस जितने जिन्हें हम वेटिंग एजेंट्स कहते हैं, जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है, ठीक है, यानी कि इजीली पेनिट्रेट करते हैं और इफेक्टिव हो जाते हैं। दूसरी तरफ वाटरप्रूफिंग एजेंट जो होते हैं तो उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है, ठीक, तो वो क्या डिप्रेस्ड ही रहते हैं, यानी कि वो आगे वाटर को स्प्रेड नहीं करने देते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट पे ही हमारा डिस्कशन जारी रखते हुए अब हम आगे देखते हैं। हमने क्या कंसीडर किया कि एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को हमने एक प्लेन सॉलिड सरफेस के ऊपर पोर किया हुआ है, ठीक है, तो इसमें तीन इंटरफेस बनेंगे, कौन कौन से? सॉलिड लिक्विड, सॉलिड एयर और लिक्विड एयर।
ठीक है, इनकी अलग अलग सरफेस टेंशन, सॉलिड लिक्विड की SSL, लिक्विड एयर की SLA और सॉलिड एयर की SSA। ठीक है, हमने कहा थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड द सॉलिड। तो हमने SLA को दो कंपोनेंट्स में बनाया, SLA साइन थीटा और SLA कॉस थीटा। ठीक है, एक अलोंग द सरफेस, एक परपेंडिकुलर है। अब लिक्विड आपका रेस्ट के ऊपर है, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, द मॉलिक्यूल्स इन द रीजन वेयर द थ्री इंटरफेसेस मीट, यानी कि ये पॉइंट वो सारे इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी नेट फोर्स होगी 0 इस O पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यानी कि अगर मॉलिक्यूल को इक्विलिब्रियम में रहना है तो SSA इज इक्वल टू SSL प्लस SLA कॉस थीटा के बराबर, यानी कि यहां से कॉस थीटा निकला SSA माइनस SSL अपॉन SLA। तो पहला केस देखते हैं जिसमें सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड एयर इज ग्रेटर देन द सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड। तो इसमें कॉस थीटा पॉजिटिव, यानी कि थीटा एक्यूट एंगल बनेगा। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू सॉलिड मॉलिक्यूल्स। लेस एनर्जी चाहिए कि आपको लिक्विड सॉलिड इंटरफेस करने, क्योंकि पहले ही स्ट्रांग अट्रैक्शन है। तो इट वेट्स द सरफेस या स्प्रेड्स ऑन द सरफेस, जैसे वाटर ऑन ग्लास या प्लास्टिक या केरोसिन ऑन एनी सरफेस। दूसरा केस देखते हैं जिसमें आपका सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड एयर इज लेस देन द सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड। तो कॉस थीटा नेगेटिव, यानी कि थीटा ऑब्ट्यूस। इसका मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्टेड है, तो बहुत एनर्जी चाहिए कि आपको सॉलिड लिक्विड इंटरफेस बनाने के लिए। ये वो केस होते हैं जिसमें वेट सरफेस नहीं करते हैं या ड्रॉपलेट्स ही बना लेते हैं, जैसे वाटर ऑन ऑयल या मरकरी ऑन एनी सरफेस। चलिए एक एग्जांपल करते हैं कॉन्सेप्ट को बेटर समझने के लिए। फाइंड द वर्क डन इन ब्रेकिंग a water drop of radius 1 mm into 1000 drops. Surface tension of water is 72 into 10 to the power of minus 3 Newton per meter. तो हमारे पास गिवन है कैपिटल R इज 1 mm, यानी कि 10 to the power of minus 3 मीटर, और सरफेस टेंशन 72 into 10 to the power of minus 3 Newton per meter. Now, volume of big drop is equal to 1000 times the volume of the small drops. And 4 by 3 pi capital R cube is equal to 1000 times of 4 by 3 pi small r cube. यहाँ से R कैपिटल आता है 10 times of small r के बराबर, यानी कि small r is equal to R by 10. That gives 10 to the power of minus 4 meter. Now surface area of big drop A1 is equal to 4 pi capital R square. वैल्यू रखी तो हमारे पास निकलता है 12.56 into 10 to the power of minus 6 meter square. Similarly, surface area of 1000 small drops A2 is equals to 1000 times of 4 pi small r square. इसमें सारी वैल्यूज रखी तो निकलता है 12.56 into 10 to the power of minus 5 meter square. So what is the increase in surface area? Delta A is equal to A2 minus A1. तो वो निकलता है 113.04 into 10 to the power of minus 6 meter square. Now what is the work done in breaking the drop? W is equal to S into delta A. वैल्यूज रखी तो आंसर निकलता है 8138 into 10 to the power of minus 8 जूल्स। चलिए रिकैप करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। तो भाई सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी सरफेस एनर्जी, जिसका फॉर्मूला हमने निकाला E इज इक्वल टू S इंटू डेल्टा ए। उसके बाद हमने पढ़ा एंगल ऑफ कांटेक्ट, और एंगल ऑफ कांटेक्ट हमने कहा था एंगल विच द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेक्स विद द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। दो केसेस थे, थीटा लेस देन 90 और थीटा मोर देन 90 वाला। फिर हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला भी निकाला। चलिए असाइनमेंट देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं 6 ही क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, ना आए तो वीडियो को प्ले कीजिए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन व्हाई द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ मर्करी विद ग्लास इज ऑब्ट्यूज व्हाइल दैट ऑफ वाटर विद ग्लास इज एक्यूट। तो भाई सिंपल भाषा में मर्करी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक दूसरे के साथ, तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं, जबकि वाटर मॉलिक्यूल्स की स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्लास के साथ, इसीलिए एक्यूट एंगल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए लिक्विड इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो अगर भाई टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है,
और अगर सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा तो लिक्विड सरफेस जो है सॉलिड के ऊपर वो ज़्यादा फ्लैट बनेगा, यानी कि एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज करेगा। इसको सिंपल बताते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, a square wire frame of side 10 centimeter is dipped in a liquid of surface tension 28 into 10 to the power of minus 3 Newton per meter. On taking out, a membrane is formed. What is the force acting on the surface of the wire frame? ठीक है भाई, तो हमें गिवन है L 0.1 मीटर, S दिया हुआ है, तो फोर्स F इज इक्वल टू S इंटू 2L, 2L इसलिए क्योंकि दोनों सरफेसेस हैं। अब यहाँ L का मतलब पेरीमीटर यानी कि टोटल लेंथ। सो पेरीमीटर क्या होता है, 4L होगा, तो टोटल कितना निकलेगा 8LS, इसीलिए 8L इंटू S, और उससे हमें निकलता है F इक्वल टू 0.024 न्यूटन। Question number 4, if the radius of a soap bubble is R and surface tension of the soap solution is S, keeping the temperature constant, what is the extra energy needed to double the radius of the soap bubble? तो पहला केस लेते हैं, रेडियस R, सरफेस टेंशन S, तो एरिया ऑफ बबल क्या होगा, A1 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्लो सोप बबल वो कितनी निकलेगी, E1 इज इक्वल टू 2S इंटू A1, यानी कि 8 पाई आर स्क्वायर S। दूसरा केस, रेडियस हो गया 2R, सरफेस टेंशन S, तो एरिया ऑफ बबल कितना निकलेगा 4 पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर, यानी कि 16 पाई आर स्क्वायर। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्लो सोप बबल कितनी निकलेगी, E2 इज इक्वल टू 2SA2, यानी कि 32 पाई आर स्क्वायर S। तो एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी लगी, E2 माइनस E1, यानी कि 24 पाई आर स्क्वायर S। Question number 5, what is the energy stored in a soap bubble of diameter 4 centimeter given the surface tension 0.07 Newton per meter? तो हमें गिवन है डायमीटर, तो रेडियस निकाल लिया 0.02 मीटर, सरफेस टेंशन भी है ना। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सोप बबल है, सोप बबल के अंदर दो फ्री सरफेस होते इसलिए 2 टाइम्स किया हुआ है, इसमें हमने रखा तो एरिया निकला 100.48 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 4 मीटर स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड ई इक्वल टू एस इंटू ए, वैल्यूज रखी, कितना निकला 7 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 4 जूल। Question number 6, what is the work done in splitting a drop of water of 1 mm radius into 64 droplets? Surface tension of water is 72 into 10 to the power of minus 3 Newton per meter. This is just like the example, बस वहाँ 1000 थे, यहाँ 64 है। तो capital R is 1 mm, S is 72 into 10 to the power of minus 3. Now volume of big drop is 64 times the volume of small drops, यानी कि 4 by 3 pi r cube is equal to 64 into 4 by 3 pi small r cube। यहाँ से capital R is equal to 4 times of small r, या small r is equal to r by 4, जो कि देता है 0.25 into 10 to the power of minus 3 मीटर की वैल्यू। Now surface area of big drop, A1 is equal to 4 pi r square, इसमें वैल्यूज रखी तो निकलता है 12.56 into 10 to the power of minus 6 मीटर स्क्वायर। Surface area of 64 small drops, A2 is equal to 64 into 4 pi small r square, इसमें वैल्यूज रखी तो 50.24 into 10 to the power of minus 6 meter square. Increase in surface area is A2 minus A1, which gives 37.68 into 10 to the power of minus 6 meter square. Now what is the work done in breaking the drop? W is equal to S into delta A, इसमें वैल्यूज रखी तो निकलता है 27.12 into 10 to the power of minus 9 joules. Now it is the time for acknowledgement. Google, Bing, NCERT सबका धन्यवाद जहाँ से जो डेटा लिया गया, and do watch the next video which is on excess pressure inside a liquid drop and a soap bubble. Thank you so much.